हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 19 आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि। भगवान ने कहा, जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के बिंदु तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया है और जो भौतिक ब्रह्मांड को मात्र मोह समझकर निर्विशेष चिंतन से मुक्त हो गया है, उसे चाहिए कि वह उस ज्ञान को तथा उसे प्राप्त करने वाले साधनों को मुझे समर्पित कर दे। विद्वान स्वरूप सिद्ध दार्शनिकों के लिए मैं ही पूजा का एकमात्र लक्ष्य, इच्छित जीवन लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन तथा समस्त ज्ञान का स्थापित निष्कर्ष हूँ। चूँकि मैं उनके सुख का तथा दुख से विमुक्ति का कारण हूँ, अतः ऐसे विद्वान व्यक्ति एकमात्र मुझे ही जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य या प्रिय लक्ष्य बनाते हैं। जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे मेरे चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानते हैं। इस प्रकार का विद्वान योगी मुझे अत्यंत प्रिय होता है और इस पूर्ण ज्ञान से वह मुझे धारण किए रखता है। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, वह तपस्या करने, तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए हे उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो। तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेमा भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। बड़े बड़े मुनि वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रबुद्धता रूपी यज्ञ के द्वारा यह जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे कि मैं ही समस्त यज्ञों का परम स्वामी तथा प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप हूँ। इस तरह से इन मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। हे उद्धव, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित भौतिक शरीर तथा मन तुमसे लिपटे रहते हैं, किंतु वास्तव में वे माया है, क्योंकि वे वर्तमान काल में ही प्रकट होते हैं। इनका कोई आदि या अंत नहीं है। इसलिए यह कैसे संभव हो सकता है कि शरीर की विभिन्न अवस्थाएं यथा जन्म, वृद्धि, प्रजनन, पालन, जरा तथा मृत्यु तुम्हारे नित्य आत्मा से कोई संबंध रखते हो। इन अवस्थाओं का एकमात्र संबंध भौतिक देह से है, जिसका न तो इसके पूर्व अस्तित्व था और न रहेगा। शरीर केवल वर्तमान काल में रहता है। श्री उद्धव ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड स्वरूप, कृपा करके मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाइए जो स्वतः विरक्त तथा सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाली, जो दिव्य है और महान आध्यात्मिक दार्शनिकों में परंपरा से चली आ रही है। महापुरुषों द्वारा खोजा जाने वाला यह ज्ञान आपके प्रति प्रेमा भक्ति को बताने वाला है। हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त रहता है, उसके लिए मुझे आपके 2 चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा। ये उस सुखदायक छाते के तुल्य है जो अमृत की वर्षा करता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कृपा कीजिए और इस निराश जीव को ऊपर उठाइए जो अंधेरे भवकूप में गिर गया है, जहाँ काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया है। ऐसी गरीब अवस्था होते हुए भी यह बेचारा जीव अत्यंत क्षुद्र भौतिक सुख भोगने की उत्कट इच्छा पाले हुए। हे प्रभु, आप अपने उस उपदेशामृत को छिड़ककर मेरी रक्षा कीजिए जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जागृत करने वाला है। भगवान ने कहा, हे उद्धव, जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो, उसी तरह राजा युधिष्ठिर ने, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, महानतम धर्मधारक भीष्मदेव से पूछा था और हम सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो गया तो राजा युधिष्ठिर अपने प्रिय
हितैषियों की मृत्यु से विवल थे। इस तरह अनेक धार्मिक सिद्धांतों के विषय में उपदेश सुनकर अंत में उन्होंने मोक्ष मार्ग के विषय में जिज्ञासा की थी। अब मैं तुमसे विष्णुदेव के मुख से सुने वैदिक ज्ञान, विरक्ति, आत्मानुभूति, श्रद्धा तथा भक्ति के उन धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। मैं स्वयं उस ज्ञान को निश्चित करता हूँ जिससे मनुष्य सारे जीवों में 9, 11, 5 तथा 3 तत्वों का सम्मेल देखता है और अंत में इन 28 तत्वों के भीतर केवल एक तत्व देखता है। जब कोई व्यक्ति एक ही कारण से उत्पन्न 28 पृथक पृथक भौतिक तत्वों को न देखकर एक कारण रूप भगवान को देखता है, उस समय मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान कहलाता है। आदि, अंत तथा मध्य, ये 3 अवस्थाएं तो भौतिक सृष्टि की है। जो इन सारी भौतिक अवस्थाओं में एक सृजन आदि से दूसरे सृजन अंत तक साथ साथ लगा रहता है, और जब सारी अवस्थाओं का प्रलय हो जाता है तो भी जो अकेला बचता है वही एक शाश्वत है। वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, परंपरागत विद्या तथा तार्किक अनुमान, इन 4 प्रकार के प्रमाणों से मनुष्य भौतिक जगत की अस्थिर दशा को समझकर इस जगत के द्वेष से विरक्त हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष यह समझे कि कोई भी भौतिक कर्म निरंतर रूपांतरित होता रहता है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी केवल दुख ही दुख है। निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ सकता है कि जिस तरह सारी दृश्य वस्तुएं क्षणिक है, उसी तरह ब्रह्मांड के भीतर सभी वस्तुओं का आदि और अंत है। हे निष्पाप उद्धव, चूँकि तुम मुझे चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें भक्ति की विधि पहले ही बतला चुका हूँ। अब मैं तुमसे पुनः अपनी प्रेमा भक्ति पाने की श्रेष्ठ विधि बताऊँगा। मेरी लीलाओं की आनंदमयी कथाओं में अगाध श्रद्धा, मेरी महिमा का निरंतर कीर्तन, मेरी नियमित पूजा में गहन आसक्ति, सुंदर स्थितियों से मेरी प्रशंसा करना, मेरी भक्ति का समादर, साष्टांग नमस्कार, मेरे भक्तों की उत्तम पूजा, सारे जीवों में मेरी चेतना का ज्ञान, सामान्य शारीरिक कार्यों को मेरी भक्ति में अर्पण, मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए धन संपदा का प्रयोग, मुझे अपना मन अर्पित करना, समस्त भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार, मेरी भक्ति के लिए संपत्ति का परित्याग, भौतिक इंद्रिय तथा सुख का परित्याग तथा मुझे पाने के उद्देश्य से दान, यज्ञ, कीर्तन, व्रत, तपस्या इत्यादि वांछित कार्यों को संपन्न करना, ये वास्तविक धार्मिक सिद्धांत हैं जिनसे मेरे शरणागत हुए लोग स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। तो फिर मेरे भक्त के लिए कौन सा अन्य उद्देश्य या लक्ष्य शेष रह जाता है? जब सतोगुण में संपुष्ट शांत चेतना भगवान पर स्थिर कर दी जाती है तो मनुष्य को धार्मिकता, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जब मनुष्य की चेतना भौतिक देह, घर तथा इंद्रिय तृप्ति की ही ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर टिक जाती है तो वह इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाते लगाते अपना जीवन व्यतीत करता है। इस तरह रजोगुण से बलपूर्वक प्रभावित चेतना नश्वर वस्तुओं के प्रति समर्पित हो जाती है, जिससे आसक्ति, अधर्म तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वे हैं जो मनुष्य को मेरी भक्ति तक ले जाते हैं। असली ज्ञान वह जानकारी है जो मेरी सर्वव्यापकता को प्रकट करती है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में पूर्ण अरुचि ही वैराग्य है और अणिमा सिद्धि जैसी 8 सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, हे शत्रुओं को दंड देने वाले, कृपा करके मुझे यह बताएं कि कितने प्रकार के अनुशासनात्मक नियम, यम तथा नियमित दैनिक कार्य नियम है। यही नहीं, हे प्रभु, मुझे यह भी बताएं कि मानसिक संतुलन क्या है, आत्मसंयम क्या है
और सहिष्णुता तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है, दान, तपस्या तथा शौर्य क्या है, और वास्तविकता तथा सच्चाई का किस तरह वर्णन किया जाता है, त्याग क्या है और धन संपदा क्या है, इच्छित क्या है, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है। हे केशव, हे भाग्यवान, मैं किस तरह किसी व्यक्ति के बल, ऐश्वर्य तथा लाभ को समझूं, सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है और असली सौंदर्य क्या है, सुख और दुख क्या है, कौन विद्वान है और कौन मूर्ख, जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या है और स्वर्ग तथा नरक क्या है, असली मित्र कौन है और असली घर क्या है, कौन धनी है और कौन निर्धन है, कौन कंजूस है और कौन वास्तविक नियंता है। हे भक्तों के स्वामी, कृपा करके मुझे इन बातों के साथ साथ इनकी विपरीत बातें भी बताएं। भगवान ने कहा, अहिंसा, सत्य, दूसरों की संपत्ति के लिए लालायित न होना या चोरी न करना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक नियम है। आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, भगवान नाम कीर्तन, यज्ञ, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, तीर्थाटन, केवल परम लक्ष्य के लिए इच्छा तथा कार्य करना, संतोष तथा गुरु सेवा, ये 12 नियमित कार्य नियम है। ये 24 कार्य उन लोगों को इच्छित वर देने वाले हैं जो उनका भक्तिपूर्वक अनुशीलन करते हैं। मुझ में बुद्धि लगाना, मानसिक संतुलन, समय और इंद्रियों का पूर्ण संयम, आत्मसंयम, दम है। सहिष्णुता का अर्थ है धैर्यपूर्वक दुख सहना। स्थिरता तब आती है जब मनुष्य जीव तथा जननेन्द्रियों पर विजय पा लेता है। सबसे बड़ा दान है अन्यों के प्रति सभी प्रकार की छेड़छाड़ त्यागना। काम, विषय वासना का परित्यागी असली तपस्या है। असली शौर्य भौतिक जीवन का भोग करने की सहज प्रवृत्ति को जीतना है तथा भगवान का सर्वत्र दर्शन करना ही सच्चाई सत्य है। सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना, जैसा कि महर्षियों ने घोषित किया है। स्वच्छता का अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति, जबकि त्याग ही संन्यास है। मनुष्यों की असली इष्ट संपत्ति धार्मिकता है और मैं भगवान ही यज्ञ हूँ। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु भक्ति ही दक्षिणा है और सबसे बड़ी शक्ति है श्वास रोकने की प्राणायाम विधि। वास्तविक ऐश्वर्य भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है, जिसके माध्यम से मैं 6 असीम ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्ति है और असली शिक्षा विद्या आत्मा के भीतर के मिथ्या भेदभाव को समाप्त करना है। असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है। विरक्ति जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है। भौतिक सुख तथा दुख को लांघना असली सुख है और असली दुख तो यौन सुख की खोज में अपने को फंसाना है। बुद्धिमान वही है जो बंधन से छूटने की विधि जानता है और मूर्ख वह है जो अपनी पहचान अपने शरीर तथा मन से करता है। जीवन में असली मार्ग वह है जो मुझ तक ले जाने वाला है और कुमार्ग इंद्रिय तृप्ति है जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है। वास्तविक स्वर्ग सतोगुण की प्रधानता है और अज्ञान की प्रधानता ही नरक है। मैं समस्त ब्रह्मांड के गुरु रूप में हर एक का असली मित्र हूँ। मनुष्य का घर उसका शरीर है। हे प्रिय मित्र उद्धव, जो सद्गुणों से युक्त है वही धनी कहा जाता है और जो जीवन से असंतुष्ट रहता है वही निर्धन है। कृपण वह है जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता
और असली नियंत्रक वह है जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहता है वह दास होता है। इस प्रकार हे उद्धव, मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए सारे विषयों की व्याख्या कर दी है। इन सद्गुणों तथा दुर्गुणों की अधिक विशद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निरंतर गुण तथा दोषों को देखना स्वयं में एक दुर्गुण है। सर्वोत्कृष्ट गुण तो भौतिक गुण और दोष को लांघ जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 19 आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।